हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक जानी फैक्ट शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो ईबो है ना और जान, उन दोनों की ना शादी हो गई थी और ये दोनों ना एक साथ रह रहे थे। और हमारा ईबो जो था ना मतलब कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से घर आता था और दोनों के लिए मतलब खुद के लिए और जान के लिए खाना बनाता था। और वो दोनों ना एक साथ रह रहे थे। हस्बैंड हैं वो दोनों, शादी कर लिया है तो ऐसे ही रह रहे थे दोनों एक साथ, बहुत हैप्पी थे। और हमारा जो जान है ना वो ईवो को ना टीज़ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, उसको ना मतलब परेशान करता था। वो मतलब ईवो जो है ना खाना बनाता था तभी किचन में जाकर उसको परेशान करता था, मतलब बेडरूम में भी परेशान करता था, सब जगह तंग करता था। और हमारा ईवो कहता था कि जान ऐसा मत करो ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है, ये सब बोलता था। मतलब उसको बहुत तंग करता था और उसको ना मतलब छेड़ता था कि तुमने मेरे साथ इतनी जल्दी शादी कर ली, एक ही मुलाकात में शादी कर ली, मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया, ऐसा बोल के ना उसको छेड़ता था। तो ना हमारा ईवो क्या बोले तो वो ना कहता था कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, मेरे साथ ऐसी बातें मत करना, ऐसा सब बोलता था हमारा ईवो। और हमारा ईवो जो है ना वो ना कॉलेज गया था और क्या होता है कि वो ना कॉलेज से घर लौट रहा था और ना उसको थोड़ा-सा देर हो गया था, मतलब टाइम ज़्यादा हो गया था। और वो ना आ रहा था तो उसको लग रहा था कि उसके पीछे कोई आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा था और वो बेचारा ना डर रहा था और सोच रहा था कि मेरा पीछा कौन कर रहा है? मेरे पीछे कौन आ रहा है? उसको ऐसा लग रहा था। तो ना वो ना डर रहा था, पीछे घूम कर देखने में भी डर रहा था कि कौन होगा, कौन नहीं, ऐसा बोल के। और ना वो जाते-जाते ना मतलब जान से टकरा जाता है। उसके मतलब सामने जान आ रहा था उसके पास तो उससे टकरा जाता है। और ना वो ना जैसे ही जान को देखता है ना तो हक्का लेता है और कहता है कि जान मेरा पीछा कोई कर रहा है, मुझे नहीं पता है कौन है, लेकिन मेरा पीछा कोई कर रहा है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, बोल रहा था। तो ना जान कहता है कि रुको देखता हूँ कौन है करके, और वो ना इधर-उधर देखने लगता है तो ना कहता है और कहता है कि कौन है? बोलता है। तो ना वहाँ से ना एक बॉडीगार्ड बाहर आता है और कहता है कि बॉस मैं हूँ, बोलता है। और ना हमारा ईगो ये सुनकर ना शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस बॉडीगार्ड ने ना जान को बॉस कहा था और हमारे ईगो को नहीं पता है कि उसके पीछे कोई बॉडीगार्ड भी रहता है करके। ईबो और जान जैसे ही घर पहुँचते हैं ना तो हमारा ईबो मतलब स्टार्ट हो जाता है कहना कि तुमने मेरे पीछे बॉडीगार्ड क्यों लगाया है और तुमने मतलब क्यों लगाया है? मेरे को क्या खतरा है या फिर क्या है इसीलिए लगाया है? मतलब कोई खतरा होता है तभी तो बॉडीगार्ड रखते हैं ना। ऐसा सब बोले जा रहा था, मतलब बोल रहा था, बिना साँस लिए ही बोले जा रहा था। तो हमारा जान जो है ना वो कहता है कि शांत हो जाओ पहले फिर बताऊँगा ना, बोलता है। और ना उसको शांत करवाता है और हमारा जान जो है ना वो ना अपनी लाइफ़ की स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि मैं ना जब 15 साल का था ना तो मेरी एक सिस्टर थी, मतलब अभी नहीं है वो थी। और वो ना मतलब 14 साल की थी, मेरे से 1 साल छोटी थी। और उसका ना एक्सीडेंट हो गया था और ना जिन्होंने करवाया था ना उनके पास बहुत पैसा था और वो सब था, तो वो लोगों ने ना वो एक्सीडेंट को ना मतलब ऐसे छुपा दिया, खुद का नाम छुपा दिया और किसी और के सर पर ना ऐसे इल्ज़ाम डाल दिया और खुद बच गए। और मुझे ना इससे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मेरी बहन चली गई थी, उसका डेथ हो गया था। और इसीलिए ना मैं ना गुस्सू में था, लेकिन वहाँ से ना यूनमक आ गया, इसीलिए उनको ढूँढते हुए आ गया। और मतलब गुस्सू में मेरी फैमिली के साथ मैं रहता था और यहाँ पर आ गया। उसके बाद ना मैंने ना मतलब माफिया वर्ल्ड जॉइन कर लिया और ना ऐसे करते-करते ना मेरे को ना 4 साल लग गए। मैं अब माफिया किंग हूँ और मैं ना सब सँभालता हूँ अब ये सब। और
अब ना मैंने उनको ढूँढ लिया है जिन्होंने मेरी बहन का ना कत्ल किया था, मतलब एक्सीडेंट किया था। एक तरीके से उसको मार डाला था, ऐसा ही है, क्योंकि वो दोनों ना ड्रंक थे जिन्होंने किया था और उनकी लापरवाही की वजह से मेरी बहन की जान गई थी, ऐसा बोलता है। तो हमारा ईवो ना ये सुनकर ना पहले तो दुखी हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर नहीं रही और तुम अपनी फैमिली को भी छोड़कर चले आए। तो हमारा जान जो है ना वो हाँ कहता है और कहता है कि मुझे अभी भी मेरी सिस्टर की याद आती है, बोलता है। और ये दोनों ना बात कर रहे थे और कुछ देर बाद ना इन दोनों ने बात कर लिया था। उसके बाद हमारा ईवो जाकर फ्रेश हुआ था, जाकर खाना बनाया। उसके बाद ना हमारा ईवो जब खाना खा रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में अब भी आता है कि जान, तुमने मुझे क्या कहा था? तुम माफिया में हो, मतलब माफिया किंग हो। तुमने क्या बोला था? अब मैं क्या करूँगा? मेरी फैमिली वालों को कैसे बताऊँगा कि मेरा हस्बैंड माफिया किंग है? और मेरे पापा तो पता नहीं क्या करेंगे, मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं और मैंने तो बिना बताए शादी कर ली है। और ऐसा बोले जा रहा था वो। हमारा जान ना खाना खा रहा था तो वो ना मतलब खाँसने लगता है, उसके गले में ना खाना अटक गया था और वो कहता है कि मैंने भी अपनी फैमिली को नहीं बताया है, बोलता है। और ना ये दोनों इस बात से परेशान कि हम दोनों ने अपनी-अपनी फैमिली को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। और जान को अलग ही टेंशन हो रही थी क्योंकि ईबो ने कहा था कि मेरे फादर तुम्हें पता नहीं क्या करेंगे, मतलब पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसको अलग ही टेंशन हो गई थी कि मेरे जो मतलब फादर है ना, मतलब मैं भी फादर बोलूँगा उनको, तो वो है ना मेरे को पसंद करेंगे कि नहीं, मतलब ईवो के फादर मेरे को पसंद करेंगे कि नहीं। उसको ऐसा टेंशन चढ़ गया था दिमाग में। और ये दोनों सोचने लगते हैं कि अपनी अपनी फैमिली को कैसे बताएं, लेकिन वो दोनों ना बता नहीं पा रहे थे। और इनकी शादी को ना 2 महीने हो गए थे और ये दोनों ना एक साथ रह रहे थे, किसी को पता नहीं था और क्या हो रहा था उनकी लाइफ में ना उनकी फैमिली वालों को नहीं पता था। तो क्या होता है, वो दोनों जाकर ना मतलब खाना खाते हैं और जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि हमारा जान जो है ना वो काम पर चला गया था। आज उसकी कुछ मीटिंग थी तो चला गया था और हमारा ईवो ना घर में था क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। हमारे ईबो के ना घर की डोरबेल ना रिंग करती है, मतलब कोई आया था वहाँ पर। तो हमारा ईबो सोच रहा था जान क्या भूल गया, वो हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता है। और फिर आता है घर में, बोल रहा था और ना जा रहा था और डोर को जैसे ही ओपन करता है ना तो वो शॉक्ड हो जाता है, मतलब उसको खुशी भी हो रही थी और घबराहट भी हो रही थी क्योंकि उसके सामने उसके फादर और ना जियांगचेन मतलब उसकी मदर थी, वो दोनों थे। तो ना ये देखकर ना वो ना शॉक्ड हो जाता है और ना अपने फादर को कहता है कि आप यहाँ। तो ना हमारे जो सिचन है ना वो कहते हैं कि तुम्हें क्या खुशी नहीं हुई, हम यहाँ पर हैं तुम्हारे पास। तो ना हमारा वो क्या बोले, तो वो कहता है कि नहीं फादर, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई, बोलता है। और जाकर ना अपने फादर के गले लग जाता है और अपनी जो मदर है ना मतलब जियांगचन है ना उसके भी पास जाकर ना उसके साथ भी गले लग जाता है। और वो दोनों ना घर के अंदर आ जाते हैं और हमारा ईबो ना उनके लिए ना मतलब पानी लेने जाता है और चाय बनाने जाता है और चाय बना कर ले आता है। और वो लोग ना मतलब बैठकर बातें कर रहे थे और हमारे ईबो को सब पूछ रहे थे कि तुमने हमारे साथ मतलब इतने दिन हो गए अच्छे से बात क्यों नहीं की और हम दोनों को तुम्हारी याद आ रही थी इसीलिए हम आ गए क्योंकि आज तुम्हारी छुट्टी थी, हमें पता था, ऐसा बोल रहे थे। तो ईबो ना हाँ कह रहा था और वो खुश भी था क्योंकि उसके मदर फादर आए हुए थे। और ना हमारा ईबो जो है ना खाना बनाता है उसकी मदर के साथ मिलकर, मतलब वो दोनों खाना बनाते हैं, उसके बाद वो लोग खाते हैं। और हमारे जो ईबो है ना और लैंसचेन और जियांगचेन है ना वो लोग बैठे हुए थे और तभी ना हमारे ईबो के मोबाइल पर ना कॉल आने लगती है जान की। और ना ईबो ने बताना भूल गया था कि जान को मुझे बताना है कि मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं।
और ना वो डर रहा था कि जान के बारे में पता लग गया तो क्या होगा। और हमारा ईबो ना घबराया हुआ था और वो ना जान की कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम कॉल उठा लो और बात कर लो, कौन है बोलते हैं, मतलब कौन कॉल कर रहा है बोलते हैं। तो हमारा जो ईबो है ना वो कहता है कि मेरा एक दोस्त है बोलता है। और ना उसके बाद ना वो जाकर ना कॉल को अटेंड करता है और ना वो कहता है कि हाँ हेलो, हाँ मैं ईबो, हाँ 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 तुम, हाँ वो नोट मांग रहे थे ना, हाँ 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 मैं कल दे दूंगा ना, आज तो छुट्टी है, आज कैसे दूं। वो ऐसे बोल रहा था और इधर हमारा जान मतलब वो शॉक्ड कि बेचारा क्या बोले। और वो कह रहा था कि ईबो क्या बोल रहे हो, मैं जान हूँ। तो ईबो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम जान हो। और यहाँ पर ना आज मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं मुझसे मिलने, तो उनके साथ मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा बोलता है। तो ना हमारे जान का ना मतलब उसका तो ना वो क्या बोले। और वो कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा आए हुए हैं। तो हमारा जो ईवो है ना वो कहता है कि हाँ 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 सही समझे, हाँ कल दे दूंगा कल दे दूंगा। वो ऐसा बोल रहा था। और तभी ना हमारे ईबो का ना सिर चकराता है और वो ना मतलब गिर जाता है। और उसके गिरने की आवाज़ ना मतलब जान को भी आई थी। तो वो ना सोचने लगता है कि क्या हुआ, और वो कहता है कि हेलो ईबो, ईबो बोल रहा था। और ना हमारे जो मतलब लैंसी चैन है और जियांग चैन है ना वो दोनों घबरा गए थे कि ईबो को क्या हो गया करके। और वो दोनों ना उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ईबो उठो उठो, क्या हुआ, क्या हुआ, उठो उठो बोलते हैं। तो ना हमारा ईबो जो है ना वो होश में नहीं आ रहा था। तो ना तभी ना हमारे जो मतलब ईबो के फादर है ना मतलब लैंसी चैन, वो ना ईबो को गोद में उठाते हैं और उसके बेडरूम में ले जाते हैं। और उसके मोबाइल को ना हमारा जियांग चैन उठाता है और कहता है कि हेलो, हाँ बेटा ईबो ना बेहोश हो गया है पता नहीं क्यों, और हम ना उसे देखने जा रहे हैं, तो तुम बाद में बात कर लेना, हाँ ओके बाय बोलते हैं और कट कर देते हैं कॉल को। और इधर हमारा जान टेंशन में कि ईबो को क्या हो गया, वो बेहोश कैसे हो गया, उसको क्या हो गया। वो एकदम से घबरा जाता है और ना अपनी सारा जो काम था वो छोड़ छाड़ कर ना घर की तरफ आ जाता है। और ना उसने ना डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था और कह दिया था कि तुम जाओ और ना इस एड्रेस पर जाना और वहाँ पर ना ईबो जो है ना, उसका नाम ईबो है, उसको चेक कर लेना उसको क्या हुआ है, और अच्छे से चेक करना। और ऐसा सब करके ना वो ना भेजा हुआ होता है। तो हमारा जो ईबो है ना इधर बेहोश था। तो उसकी मदर जो थी ना मतलब हमारा जियांगचन जो था ना, जियांगचन उसका मदर है ना, तो उस वो ना जाकर ना हमारी ईबो को चेक करने लगता है, क्योंकि जियांगचन जो था ना मतलब वो डॉक्टर था। और वो जाकर ना ईबो को चेक करने लगता है और ना वो ना चेक जब करता है ना तो वो शॉक्ड हो जाता है। और ना कहता है कि क्या, ये कैसे हो सकता है बोलता है। और ना हमारे जो सिचन है ना वो बाहर खड़े हुए थे, तो जियांगचन ना शॉक्ड होकर ना अ, हमारे जो सिचन है ना उसके पास आता है और कहता है कि इबो प्रेग्नेंट है बोलता है। तो ना सिचन कहते हैं क्या बोल रहे हो बोलते हैं। तो ना जियांगचन कहता है कि इबो प्रेग्नेंट है बोलता है। तो ना सिचन कहता है कि क्या बोल रहे हो, उसकी तो मैरिज भी नहीं हुई है और उसका तो मतलब कोई लाइफ में है भी नहीं, मतलब उसका बॉयफ्रेंड या फिर कोई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ना जियांगचन जो था ना वो कह रहा था कि मैं 2-3 बार चेक कर लिया है मैंने और मुझे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है बोलता है। तो ना ये दोनों इसी मतलब कश्मकश में थे कि क्या हुआ है करके। और तभी ना वहाँ पर ना डोरबेल रिंग होता है। तो ना जाकर ना सिचेन जो है ना डोर को ओपन करते हैं और वहाँ पर ना एक डॉक्टर था। तो
उसके हुलिये से पता लग रहा था कि वो डॉक्टर है। तो वो कहता है कि ईबो यहाँ रहते हैं? बोलता है। तो ना सिचेन ना हाँ कहते हैं और वो कहते हैं मतलब डॉक्टर कहते हैं कि मुझे ना उनको चेक करना है बोलते हैं। और सिचेन कहते हैं कि आपको किसने भेजा? तो वो कहते हैं कि जान सर ने भेजा है बोलते हैं। तो ना ये जान नाम सुनकर ना उनको याद आता है कि जान तो उनके बेटे के साथ ना अभी बात कर रहा था। और सिचेन ना कहते हैं कि आ जाइए बोलते हैं। उसके बाद ना डॉक्टर जाकर ना ईबो को चेक करता है और वो भी आकर यही बताता है कि ये प्रेग्नेंट है बोलता है। और ना तभी ना हमारा जान जो है ना भागते दौड़ते बेचारा घर पहुंचता है और वो ना मतलब डोर को ओपन करता है क्योंकि उसके पास ना मतलब वहीं पर रहता है तो उसको लॉक पता था कि क्या है करके। और वो ना अंदर एंट्री कर लेता है और वहाँ पर ना वो जाकर सीधे डॉक्टर से पूछता है कि ईवो कैसा है। तो वो डॉक्टर कहता है कि सर वो ठीक है और वो ना प्रेग्नेंट है, इसी वजह से वो बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रेस ले लिया था और इसी वजह से ऐसा बोलता है डॉक्टर। तो हमारा जान ना ये सुनकर शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है करके। और हमारे जो रैन सिचन है और जियांगचन ना वो लोग ना जान को देखकर शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लोग ना विंग को देख रहे हैं अपने सामने। तो ना हमारा जो जान है वो कहता है कि डॉक्टर बेबी तो ठीक है ना और ईबो वो दोनों ठीक तो है ना? तो वो ना डॉक्टर कहते हैं कि वो दोनों ठीक है, आप चिंता मत कीजिए और आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसा सब बोल रहे थे। और ना हमारा जो जान है ना वो हाँ हाँ ठीक है मैं ख्याल रखूँगा, अब अच्छे से रखूँगा, वो ऐसा सब बोले जा रहा था। और हमारे जो सिचन है ना और जियांगचन है ना वो ना जान को देखे जा रहे थे कि वो डॉक्टर की बात में ना हाँ पे हाँ मिलाते जा रहा है और वो कितना घबराया हुआ है वो सब देख रहे थे। और तभी ना डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और हमारा जान उसका ध्यान जाता है ईवो के मम्मी पापा की तरफ और उनको देखता है और कहता है कि मतलब हेलो बोलता है और वो करता है उनको। और उसके बाद ना हमारे जो सिचन है ना वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है बोलते हैं। तो हमारा जो जान है ना वो कहता है कि मेरा नाम जान है बोलता है। और वो कहते हैं कि ये वो क्या तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट है बोलते हैं। तो ना हमारा जो जान है ना वो क्या बोले, वो ना घबरा गया था क्योंकि ईवो के फादर थे और ऐसे सडन पूछ लेंगे तो वो क्या बोलेगा। तो वो कहता कि हाँ 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 बोलता है। और ना हमारा ईवो जो था ना उसको भी होश आ गया था और वो ना बेड पर लेटा हुआ था और इनकी बातें सुन रहा था वो क्या बोले इस टाइम पर। और वो सुनता है कि ईवो प्रेग्नेंट है, मतलब वो प्रेग्नेंट है ऐसा सुनता है ना तो वो शॉक्ड हो गया था। और हमारे जो सिचन है ना वो ना जान के क्लास लगाने में लगे हुए थे कि तुम ईबो से शादी कब करने वाले हो, वो प्रेग्नेंट है और तुमने मतलब ऐसा क्यों किया, शादी से पहले ऐसा सब करते हैं क्या, तुम्हें नहीं पता है, वो बोल रहे थे। तो हमारा जान कहता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है बोलता है। तो ये सुनकर ना हमारे सिचन और ना जियांगचन ना वो दोनों शॉक्ड हो गए थे। और हमारे सिचन का क्या रिएक्शन होगा, मतलब वो एक फादर है तो उसके बेटे का मैरिज हो गया है, वो प्रेग्नेंट है, ये सुनकर वो ना मतलब क्या क्या करेगा जान के साथ, उसको तो कुछ नहीं पता है ना, तो वो क्या करेगा। मतलब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होगा। और हमारे जान का तो बैंड बजेगा पक्का है क्योंकि उसके मम्मी पापा को भी अब तक नहीं पता है कि जान की भी मैरिज हो गई है, उनको भी पता लगेगा तो क्या क्या होगा बवाल, वो बहुत मज़ेदार होगा देखने में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। और सब्सक्राइबर मेरे जल्दी से बढ़ा दो प्लीज़। ओके बाय।